हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक का 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 और 4 में भी छोटा सा टॉपिक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं आज। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जी स्टूडेंट्स, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं और कैसे इनको प्रिपेयर किया जाता है। जो फर्स्ट जैकब बेज़ेलियस की थ्योरी थी, उसके मुताबिक तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता था। तो फिर 1828 के अंदर एफ बोहलर ने यूरिया को प्रिपेयर कर लिया अमोनियम साइनाइड से। तो इसलिए ये उस टाइम से ये स्टार्ट है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में तैयार किया जा सकता है। और मिलियंस ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं? जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोकार्बन जिन्हें हम कहते हैं। ये उनकी मेजर 2 क्लासेस हैं। मेजर 2 क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं देखते हैं जी। क्लासिफिकेशन में मेजर 2 क्लासेस हैं। एक को हम कहते हैं ओपन चेन। जी पहली क्लास कौन सी है? पहली क्लास कौन सी? ओपन चेन, या इसे कहते हैं एसाइक्लिक कंपाउंड, और एलिफेटिक भी इसी का नेम है। जी स्टूडेंट्स, तो कितने नेम है? एक ही चीज के 3 नेम्स हैं। जैसा कि आप रशीद को शीदा भी कह देते हैं, शीदू भी कह देते हैं, बंदा एक ही होता, नेम 3 होते हैं। इसी तरह एक ही चीज है, उसके 3 नेम्स हैं। ओपन चेन भी नहीं कहते हैं, एसाइक्लिक भी कहते हैं और एलिफेटिक भी कहते हैं। जी सेकंड है क्लोज्ड चेन। क्लोज्ड चेन जिन्हें हम साइक्लिक भी कहते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, ये थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है कि हम सम टाइम एक ही नेम याद कर लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं और पेपर में दूसरा आ जाता है, तो फिर वहां पे डिफिकल्टी होती है, हमें पता ही नहीं चलता कौन सी है। डेफिनेशन हमें आती होती है, हमें पता होता है, लेकिन बस नेम का नहीं पता होता, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन वो छूट जाता है। तो ये आप सारे नेम याद रखेंगे, सारे नेम याद रखेंगे। जी अब इनको डिफाइन कर लेते हैं। ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक कौन से होते हैं? तो the organic compounds in which first and last carbon atoms are not directly joined with each other। जी ओपन चेन कौन से हुए कि ऐसी एक लंबी सारी चेन बनी हुई है ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसमें कार्बन मोर देन 2 या 3 मोर देन 3 एटलीस्ट 3 कार्बन 3 से ज्यादा कार्बन की चेन है। और उसमें जो पहली और आखिरी कार्बन है वो बराह रास्त एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है, वो एक दूसरे से डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यूं हम कोई चेन बनाते हैं तो हम किसी एक कार्बन को किसी साइड से भी 1 कह देते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये देखिए लास्ट 5 है और फर्स्ट है ये कार्बन, तो इनका बराह रास्त आपस में डायरेक्टली कोई रिलेशन नहीं है। ये रिलेशन है लेकिन इनके रेफरेंस से, ये दरमियान में इनके रेफरेंस से ज्वाइंट है, इनका डायरेक्टली ज्वाइंट नहीं है दोनों एक दूसरे के साथ। जबकि क्लोज चेन में ऐसा होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टली ज्वाइंट होते हैं, The organic compound in which first and last carbons are directly joined with each other, वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अब इसके एग्जाम्पल लेते हैं 1 2 3 4, यू 4 कार्बन हैं, तो जिसको मर्जी 1 कह दें, मैं इसको 1 कह देता हूँ, ये 2 3 4। अब ये देखें लास्ट वन 4 है और ये फर्स्ट है, तो फर्स्ट और लास्ट का डायरेक्टली रिलेशन है। इसी तरह 3 की एग्जांपल लेते हैं 1 2 3 यूं
तो बॉन्डिंग पूरी कर लेनी है। ये कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो बाकी 2 साथ हाइड्रोजन लगा देने। इस तरह हर एक कार्बन के बॉन्ड पूरे कर लेने हैं। 4 कार्बन 4 बॉन्ड बनाती है तो बाकी 7 हाइड्रोजन पूरे कर लेने हैं जी। तो यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लगा दूंगा, यहाँ भी 2। अब इसको 1 कह दूं, 2 और 3। ये देखें जी, फर्स्ट एंड 3 का डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली ज्वाइंट है, तो ये क्लोज चेन है। 5 के एग्जांपल ले लेता हूँ। अब जो सी कार्बन को मर्जी नंबर 1 कह दें, मैं इसी को कह देता हूँ 1 2 3 4 5। एक सीक्वेंस के साथ नंबर देते हैं, सीक्वेंस के। ये नहीं कि 1 2 फिर इधर आ जाए 3 4, इस तरह नहीं कहते। पूरी एक अरेंजमेंट के साथ, एक तरतीब के साथ आपने नंबरिंग करनी होती है। तो ये देखें, फर्स्ट एंड फिफ्थ, लास्ट और फर्स्ट का डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली बॉन्डिंग है एक दूसरे के अंदर। आई होप आपको समझ आ गई है। तो मेजर कितनी क्लासेस हैं? 2 क्लासेस है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओके जी, ओपन चेन कौन से होते हैं जी? रिवाइज कर लें। फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन्स आर डायरेक्टली नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट विद ईच अदर, ओपन चेन। एंड अगर डायरेक्टली ज्वाइंट विद ईच अदर है तो उसे क्लोज चेन कहते हैं जी। नेक्स्ट टाइप, ओपन चेन की कितनी टाइप्स हैं? इसको हम 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं फिलहाल जी। 4 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं। 4 कौन कौन से? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन, ब्रांच चेन, ओके, और सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। कौन सी? 4 टाइप्स हैं किसकी? ओपन चेन, ए साइक्लिक और एलिफैटिक की। 4 टाइप्स से पढ़ेंगे हम। कौन कौन सी जी? रिवाइज करें। 4 टाइप्स कौन कौन सी? याद करें, शाबाश, याद कर लें। कौन कौन सी 4 हैं जी? स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, सैचुरेटेड है और अनसैचुरेटेड है। अब हम देखते हैं जी, ये स्ट्रेट चेन क्या होती है। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ये हम सभी में डिफाइन में कहेंगे द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या द हाइड्रोकार्बन्स इन विच। तो एक डेफिनेशन मैं कंप्लीट राइट करता हूँ, बाकी के मैं हिंट लिखूंगा। द हाइड्रोकार्बन्स या द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स in which all carbons are linked in a straight line। जैसे हमने पहले एक एग्जांपल में देख लिया है, जैसे हमने ऊपर के लिए एग्जांपल दिए। फॉर एग्जांपल, ये सारे कार्बन इस तरह एक स्ट्रेट चेन के अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर जुड़े हुए, इन्हें हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। क्या होता है इसकी डेफिनेशन? क्या? द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड इन अ स्ट्रेट लाइन। एक स्ट्रेट लाइन के अंदर कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, इसे हम कहते हैं स्ट्रेट चेन। ओके जी, अब मैं इसको रेज कर रहा हूं, आपने साथ साथ राइट करते जाना। ब्रांच चेन कौन से होते हैं? जिनमें 1 और मोर देन 1। ये डेफिनेशन उसी तरह, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच 1 or more than 1 carbon is linked on or below the straight line। स्ट्रेट लाइन के ऊपर या नीचे, अप या डाउन, कोई और कार्बन एटम अटैच है। जैसा कि यूं हम स्ट्रेट चेन बना रहे हैं, ये स्ट्रेट चेन में कोई इधर है या कोई इधर है, यूं कार्बन है, यूं कार्बन है, तो ऊपर या नीचे कोई और ब्रांच अटैच है, इसे हम ब्रांच कहते हैं। कोई और कार्बन एटम ऊपर या नीचे की तरफ से कोई और कार्बन एटम अटैच है तो उसे हम कहते हैं ब्रांच चेन। जी स्टूडेंट, समझ आ गई है? नेक्स्ट है सैचुरेटेड। ये आप पहले भी पढ़ चुके होंगे। सैचुरेटेड कौन से होते हैं जी? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये भी ओपन चेन के, ए साइक्लिक, एलिफैटिक। क्योंकि आप क्लोज चेन में भी ये स्टडी करते हैं, क्लोज चेन में भी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो इधर भी हम इसको कर लेते हैं स्टडी। सैचुरेटेड कौन से हैं? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच single covalent bond is present। single covalent bond is present
या हम इसको एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच ऑल कार्बन एटम्स आर लिंक्ड विद ईच अदर थ्रू अ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। all carbon atoms are linked with each other through a single covalent bond। single covalent bond की मदद से जो जुड़े होते हैं, जैसे कि ये पिछली एग्जांपल हम कर रहे हैं, तो ये कौन से हो गए? सैचुरेटेड है। ये कौन से हो गए? सैचुरेटेड है। फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टली ज्वाइंट भी नहीं है, ओपन चेन की फॉर्म है, और इसके अंदर सिंगल कोवलेंट बॉन्ड है, जिसे हम कहते हैं सैचुरेटेड। ये तो नेक्स्ट टाइप है अनसैचुरेटेड। जी इधर अगर सिंगल है कोवलेंट बॉन्ड, तो यहाँ क्या कहेंगे? द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन व्हिच डबल और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड इज प्रेजेंट। जी कार्बन एटम जो लिंक्ड होती हैं वो थ्रू वन डबल बॉन्ड हो सकता है, थ्रू डबल बॉन्ड हो सकते हैं, वन सिंगल बॉन्ड, वन ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, या बाकी एक से ज्यादा भी हो सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड। फॉर एग्जांपल कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, कंसेक्टिव टू डबल बॉन्ड आ गए, मजीद यहाँ पे ये इस कार्बन से फोर्स हो गया है, चार, दो इधर चार कोवलेंट बॉन्ड हो गए कंप्लीट। तो यूं कोई लगा दें, चलें जी एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना दें, तो यूं कोई चेन, ये ओपन चेन की फॉर्म है, इसमें डबल भी आ गया, ट्रिपल भी आ गया, और आप इसके अलावा भी एग्जांपल दे सकते हैं। ये एक डबल की एग्जांपल होगी, ओके जी, यहाँ एक ट्रिपल के एग्जांपल दे। तो ये ओपन चेन है जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ जाए। समझ आ गई? ओके। तो क्लोज चेन कौन से होते हैं? जी जिनके अंदर फर्स्ट एंड लास्ट कार्बन एटम्स आर डायरेक्टली ज्वाइंट विद ईच अदर। वो पहली और आखिरी कार्बन बराह रास्त जुड़ी होती है, उसे हम कहते हैं क्लोज चेन। इसकी भी टू टाइप्स हैं। इसकी कितने टाइप्स हैं? टू टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं होमोसाइक्लिक, होमोसाइक्लिक का दूसरा नाम है कार्बोसाइक्लिक, और दूसरी है जी हेट्रोसाइक्लिक। जी टू टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक कहते हैं। जी द रिंग, क्योंकि क्लोज चेन एक रिंग बना रही होती है, क्लोज चेन एक रिंग बना रही होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं? द रिंग विच इज फॉर्म बाय सिमिलर, ब्रैकेट के अंदर आप कार्बन लिख लें, सिमिलर एटम्स। मीन ये है, इसका मतलब ये है कि जो रिंग बन रही है, जो चेन बन रही है, क्लोज चेन जो बन रही है, जो साइकिल बन रहा है, उसके अंदर साइकिल बनाने में एक जैसे एटम्स हैं, कोई डिफरेंट एटम नहीं है। फॉर एग्जांपल हम ये बना रहे हैं, ये रिंग बन गई थी, तो सारे कार्बन एटम्स ने रिंग बनाई है। ये जो साइकिल बना है, ये सारे एक जैसे एटम्स हैं, सिमिलर एटम्स हैं, सारे कार्बन हैं, इसे हम कहते हैं होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। ओके जी। हेट्रोसाइक्लिक में क्या होगा जी? सोचे जरा, इसमें हमने कहा कि ये रिंग अगर सिमिलर एटम बना रहे हैं, तो वो एक या एक से ज्यादा एटम हो सकता है, कि वन आर मोर देन वन एटम, डिफरेंट एटम, one or more than one different atoms which are attached to form a ring. Okay, the ring is defined कर सकते हैं, the ring which is formed by one or more than one different atom different atoms attached with carbon। क्योंकि कार्बन तो मस्ट है, कार्बन तो लाजमी होनी है, इसकी वजह कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करें तो कार्बन या हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, उसकी बेसिक एलिमेंट है, कार्बन होना मस्ट है। तो कार्बन के साथ कोई और एटम आ जाए तो हम कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक। फॉर एग्जांपल हम इसके एग्जांपल कुछ यूं करते हैं कि यहाँ ले लेते हैं SH, थायोफीन के एग्जांपल है, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। इसी तरह यूं एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ नाइट्रोजन ले लें, ये देखें कार्बन 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 कार्बन, साथ आ गई नाइट्रोजन,
पायरिडीन की एग्जांपल है और ये थायोडीन की एग्जांपल, इसके अलावा पायरोल की एग्जांपल है। डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, आप इनमें से कोई एक कर लें और क्यों कर लें इसको, ठीक है। ये आगे मैं बताऊंगा एरोमेटिक में कि ये किस तरह आना है, ठीक है। एग्जांपल आप नोट कर लें। जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ आ गई। क्लासिफिकेशन कितनी होती है, एक दफा रिवाइज करके चलते हैं आगे ताकि आपको याद हो जाए। क्लासिफिकेशन तो होती है ओपन चेन का दूसरा नाम एसाइक्लिक का तीसरा नाम एलिफेटिक। ओके, इसके साथ क्लोज चेन है या कार्बोसाइक्लिक। ओपन चेन कौन सी होती है, फर्स्ट एंड लास्ट नॉट डायरेक्टली ज्वाइंट होती है कार्बन, और क्लोज चेन में फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टली ज्वाइंट विद ईच अदर होती है। ओके चलें जी, ओपन चेन की टाइप्स कितनी है जी, 4 टाइप्स हैं। कौन कौन सी, स्ट्रेट चेन है, ब्रांच चेन है, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। ओके जी, स्ट्रेट चेन कौन सी होती है, सारी कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में होती है। क्लोज चेन कौन सी होती है जी, क्लोज चेन कौन सी होती है, क्लोज चेन हाँ जी, फर्स्ट एंड लास्ट डायरेक्टली ज्वाइंट विद ईच अदर होती है। ओके चलें जी, आ जाते हैं ओपन ब्रांच चेन और स्ट्रेट चेन में। स्ट्रेट चेन कौन सी, सारी कार्बन स्ट्रेट लाइन में होती है। ब्रांच में 1 और मोर देन 1 ऊपर या नीचे होती है, और सैचुरेटेड सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है, अनसैचुरेटेड डबल या ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या है, क्लोज चेन की 2 टाइप्स हैं, होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक जिसको कार्बोसाइक्लिक कहते हैं, जो रिंग है एक जैसे एटम बना रहे हैं, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स हैं रिंग बनाने में। ओके, इधर एक से ज्यादा के एटम, हम एक ही एटम की अभी एग्जांपल देख लिए, तो एक एटम कोई डिफरेंट होगा जो साइकिल बना रहे हैं, जो रिंग बना रहे हैं, उसमें से बाकी सारे कार्बन है, कार्बन के अलावा भी कोई एटम आ गया जो रिंग बनाने में इन्वॉल्व हो रहा है। ओके जी, नेक्स्ट देखते हैं जी। तो नेक्स्ट होमोसाइक्लिक के आगे पे 2 टाइप्स हैं। होमोसाइक्लिक के आगे वो कौन कौन सी हैं, ये जी एक एरोमेटिक है, एक नॉन एरोमेटिक है। नॉन एरोमेटिक को नॉन बेंजीनाइड भी कहते हैं हम, नॉन बेंजीनाइड। इसी का नाम है एलिसाइक्लिक। जी बच्चों, यहाँ पे कंफ्यूजन भी होती है एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में, यहाँ आप थोड़े से डिफरेंस कर सकते हैं, बल्कि कंफ्यूज हो सकते हैं जी। एसाइक्लिक और एलिसाइक्लिक में याद रखना, एरोमेटिक की अपोजिट साइड, एरोमेटिक की अपोजिट एंड वो है एलिसाइक्लिक। एरोमेटिक को हम बेंजीनाइड कंपाउंड भी कहते हैं, बेंजीनाइड। ओके जी, अब इनको डिफाइन करते हैं। The organic compounds या the cyclic compounds which have at least one benzene ring। एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद हो, एक बेंजीन। अब बेंजीन क्या होती है, 6 कार्बन एटम्स की साइकिल होती है, 6 कार्बन एटम्स की साइकिल है क्या जी। The ring which is formed by 6 carbon atoms have alternatively 3 double with 3 single bonds। जी याद हुआ नहीं हुआ, पहले ये इसकी डिफाइन करते हैं। एरोमेटिक क्या होती है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, द ऑर्गेनिक या साइक्लिक कंपाउंड्स, द साइक्लिक कंपाउंड्स व्हिच हैव एट लीस्ट वन बेंजीन रिंग जी, 1 बेंजीन रिंग, जिसके अंदर एक बेंजीन रिंग मौजूद हो। ओके, एग्जांपल यही बेंजीन, ये बेंजीन है, इसमें क्या होता है, 3 डबल बॉन्ड होते हैं अल्टरनेटिवली, एक के बाद एक, ठीक है। एक सिंगल बॉन्ड है, आगे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। 6 कार्बन हैं, 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, इस तरह 6 कार्बन एटम्स होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। अगर इसको थोड़ा सा मैं इसकी स्ट्रक्चरल फार्मूला देखूं तो यूं सी इस यूं ये स्ट्रक्चर होती है, और हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन अटैच है। ओके, 6 कार्बन है, 6 ही हाइड्रोजन है, एक ये डबल बॉन्ड है, ये देखें इस कार्बन के पूरे बॉन्ड हो गए, एक दूसरा हाइड्रोजन के साथ, और 2 ये 4 पूरे हो गए, इस कार्बन के 4 कंप्लीट हो गए। तो ये सिंगल, ये डबल, ये सिंगल, ये डबल जी। और इसी को हम इसकी और स्ट्रक्चर बना सकते हैं, वो यूं है,
हम इन शॉर्ट फॉर्म में यूं दायरा लगा देते हैं अंदर, क्या लगा देते हैं, दायरा। तो ये सबसे बेस्ट है, इजी है। आपने 6 कॉर्नर बना देने, इस तरह रिंग बना देनी और दरम्यान में दायरा लगा देना। ये अल्टरनेटिवली डबल बॉन्ड बनाने की निस्बत से ये बेटर है जी। तो हमने कहा एरोमेटिक वो कंपाउंड होते हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। तो ये बेंजीन रिंग है। इसकी और एग्जांपल है, नैफ्थलीन है, एंथ्रासीन है, फिनेंथ्रीन है। तो हम एक ही एग्जांपल ले लेते हैं, ये यूं लगा, ये नैफ्थलीन है। क्या है, नैफ्थलीन है। यू बेंजीन इसके अंदर मौजूद है। तो एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग मौजूद हो। ओके जी, बेंजोनाइट भी रिमूव हो गया, दोबारा लिख देते हैं बेंजोनाइट। तो नॉन एरोमेटिक कौन से होते हैं, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, जिनके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद ना हो, साइक्लिक हूं लेकिन बेंजीन रिंग ना हो। द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या द साइक्लिक कंपाउंड्स which do not have benzene ring, इन्हें कहते हैं जी नॉन बेंजीनॉइड या नॉन एरोमेटिक या एलिसाइक्लिक कंपाउंड। फॉर एग्जांपल यही सेम स्ट्रक्चर वो वाली मैंने बनाई है, लेकिन इसके अंदर मैंने 3 डबल बॉन्ड नहीं बनाया, 3 डबल बॉन्ड नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बेंजीन रिंग नहीं है। अगर डबल बॉन्ड हो जाते तो बेंजीन कहलाती, अब ये बेंजीन नहीं है। ओके, यहाँ पे 5 मेंबर्ड रिंग बना लें, ये 5 मेंबर्ड रिंग है, ये भी नॉन एरोमेटिक है क्योंकि इसके अंदर बेंजीन रिंग मौजूद नहीं है, ठीक है। ओके, चले इसके नेम, अगर नेम पूछे जाए आपसे तो ये साइक्लोहेक्सेन, ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन, 5 वाले को पेंटेन जी, 5 वाले को क्या कहते हैं, पेंटेन। आप लोगों ने अभी पढ़ना है इसके अंदर मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन। तो ये याद करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आपने अभी यही कुछ याद कर लेना, साइक्लोहेक्सेन और साइक्लोपेंटेन। 4 मेंबर रिंग हो तो ब्यूटेन होती है, साइक्लोब्यूटेन। ओके जी, हाँ जी, नेक्स्ट है जी, हाँ जी, यहाँ तक समझ आ गई। एक दफ़ा इसको आप लोग रिवाइज कर लें, शाबाश, एक दफ़ा रिवाइज कर लें। क्या होता है जी, क्लासिफिकेशन में 2 मेजर क्लासेस हैं, ओपन चेन, क्लोज चेन। ओपन चेन के नेम याद हो गए, ओके जी। तो ओपन चेन की टाइप्स, नेक्स्ट क्लोज चेन की टाइप्स, होमोसाइक्लिक है। तो होमो के आगे टाइप्स हैं एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। ओके जी, सफिशिएंट फॉर यू।